नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर के अंत तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नए दिशा निर्देशों के साथ आज से अनलॉक का दूसरा चरण प्रभावी, संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में अधिक छूट की अनुमति मिली। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62 नए मरीज मिले, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2492। और झारखंड उच्च न्यायालय देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर 3 जुलाई को सुनाएगी फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद घोषित इस योजना के अंतर्गत लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और अब इसे नवंबर तक बढ़ाने पर 90,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में है। अनलॉक का दूसरा चरण नए दिशा निर्देशों के साथ आज से प्रभावी हो गया है। संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति मिली है। इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य सभी जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। रामगढ़ के विभिन्न सुदूरवर्ती पंचायतों में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वैश्विक महामारी के दौर में होने वाली बीमारी और उससे बचने के उपाय के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। रामगढ़ के विभिन्न सुदूरवर्ती पंचायत में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम हुआ, जिसमें वैश्विक महामारी के दौर में इससे संबंधित होने वाली बीमारी एवं उससे बचने के उपाय के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर जिले के पतरातू प्रखंड के बुद्ध बाजार दोतल्ला पंचायत के मुखिया लव कुमार ने कई किशोरियों एवं महिलाओं के बीच निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया। साथ ही किशोरियों एवं महिलाओं को महामारी सुरक्षा के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। मुखिया ने यह भी बताया कि महामारी एक स्वस्थ विषयक प्रक्रिया है जो लड़कियों एवं महिलाओं के शरीर में चक्रीय हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से होता है। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। खूंटी जिले में पिछड़े परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरण का कार्य अभी भी जारी है। यहां लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और स्वच्छता के लिए जरूरी चीजों का वितरण किया जा रहा है और जानकारी दे रही है हमारी खूंटी संवाददाता।
वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान गांव के पिछड़े परिवारों को राहत सामग्री वितरण का कार्य अभी भी जारी है। इसी क्रम में खूंटी की प्रमुख रुक्मिला देवी, उप प्रमुख जितेंद्र कश्यप की अगुवाई में खूंटी के डुमरदगा गांव में पिछड़े गरीब परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को कोरोना से जागरूक करते हुए प्रमुख रुक्मिला देवी ने कहा कि अभी कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है। इस महामारी से बचाव के लिए एक दूसरे से सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। इस बीच गांव की लगभग 50 किशोरियों के बीच स्वच्छता का संदेश देते हुए सैनिटरी नैपकिन, साबुन और मास्क का भी वितरण किया गया। सिनी संस्था के द्वारा खूंटी के लगभग सभी 2300 परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बरसात के दिनों में नदी से बालू के उठाव पर रोक लगाई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू उठाव पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश जिले के डीसी को दिया है, लेकिन शासन के आदेश के बाद भी बालू का उठाव जारी है। गिरिडीह के डीएमओ सतीश कुमार नायक ने बताया, जिले का टास्क फोर्स पूरी तरह से सक्रिय है। पीरटांड थाना पुलिस ने कल भी बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया है। गिरिडीह जिले के विभिन्न थानों में 30 से अधिक बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 62 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कल सबसे अधिक सरायकेला से 25 मरीज मिले, जबकि धनबाद में 14, जमशेदपुर से 11 मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य भर में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2492 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 1899 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 35 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा 76% से अधिक हो गया है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
दुमका जिले में कोरोना का एक और मरीज मिला है। दुमका शहर में कोरोना संक्रमण का ये पहला और जिले का 8वां मामला है। 8 में से 4 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि बाकी का इलाज किया जा रहा है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कुम्हारपाड़ा क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पॉजिटिव पाए गए इस 8वें मरीज के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। देवघर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर कल झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रार्थी, राज्य सरकार और बाबा मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला 3 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। वादी का कहना था कि कुछ शर्तों के साथ श्रावणी मेले का आयोजन किया जाए, जबकि सरकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर होने वाले इस आयोजन में सामुदायिक रूप से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। इधर मामले पर बिहार सरकार ने कहा कि यह पूरी तरह से झारखंड सरकार का मामला है। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर श्रावणी मेला के आयोजन के लिए हेमंत सरकार से आदेश देने की मांग की है। इससे पहले शुक्रवार 26 जून को झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बाबाधाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह देवघर के उपायुक्त को नोटिस जारी कर श्रावणी मेले के आयोजन की संभावनाओं की जानकारी देने को कहा था। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र से अपहरित अरुण शाह की हत्या और एएसआई और थाना प्रभारी को घायल करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और 3 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि अपहरण और हत्या के इस मामले में नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ है। पकड़े गए चारों लोग उसी लिबरेशन आर्मी गिरोह के सदस्य हैं। इस गिरोह का तार कोकराझार, असम से भी जुड़ा हुआ है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। केशव सोरेन, प्रमिला हेम्ब्रम और विनोद हांसदा को भी गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अपने शेष साथियों के भी नाम बताए, जिनके लिए हम सभी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत हैं। छापामारी जारी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इस गिरोह संगठन जो अपराधी है, ये नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए हैं और इसके सरगना को हम लोगों ने विगत माह रोहित मुर्मू को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस की लगातार दबिश है इस गिरोह पे और हम इन्हें जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। मौसम विभाग ने 3 से 5 जुलाई के बीच उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड के उत्तरी इलाके यानी देवघर, दुमका, पलामू, गोड्डा, साहिबगंज, गोड्डा, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक वज्रपात की भी आशंका है। 5-6 जुलाई को भी राज्य भर में बारिश के आसार हैं। इधर मंगलवार को धनबाद, बोकारो समेत झारखंड के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड स्थित जयरागी गांव में कल शाम अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में भर्ती कराया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने दामोदर घाटी निगम से अगले कुछ दिनों के लिए बिजली कटौती के निर्णय को टालने का आग्रह किया है। JBVNL के MD राजीव अरुण एक्का ने इस संबंध में DVC को पत्र लिखा है। JBVNL ने कहा है कि DVC को बकाया भुगतान शीघ्र किया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज प्रकाशित होने वाली लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर माह मुफ्त अनाज राशन देने की खबर को अपनी पहली खबर बनाई है। दैनिक भास्कर में डॉक्टर्स डे पर एक विशेष पैकेज प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने हूल दिवस पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास के विवाह समारोह में अतिथियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के साथ शामिल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने पहले पेज पर जगह दी है। पूर्वी लद्दाख में चीन
में जारी तनातनी के बीच केंद्र सरकार द्वारा LAC पर तीसरे चरण की वार्ता को हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर के अंत तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नए दिशा निर्देशों के साथ आज से अनलॉक का दूसरा चरण प्रभावी, संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में अधिक छूट की अनुमति मिली। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62 नए मरीज मिले, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2492। और झारखंड उच्च न्यायालय देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर 3 जुलाई को सुनाएगी फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।